ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इम्यूनो ब्लॉटिंग बोलते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई टारगेट प्रोटीन इन द सैंपल। प्रोटीन को आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस इन्वॉल्व, इसमें हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं जो बाइंड करती है एंड आइडेंटिफाई करती है टारगेट प्रोटीन को। इंपॉर्टेंट स्टेप देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इम्यूनो ब्लॉटिंग भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिसमें प्रोटीन का सेपरेशन हो जाएगा। सो एसडीएस पेज हम यूज़ करते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पेज पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करेंगे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर, अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाते हैं। सो ये हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर, यहाँ पे हम अपने मार्कर ऐड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड हमारे प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द एसडीएस पेज। ट्रिस्ग्लाइसिन बफर जो होता है यहाँ पे कॉमनली हम यूज़ करते हैं ट्रिस्ग्लाइसिन बफर। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफरिंग प्रोटीन टू मेम्ब्रेन, यहाँ पे फिर दूसरा स्टेप आता है। अब हमने इनको प्रोटीन को एसडीएस पेज में सेपरेट कर लिया है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोटीन को मेम्ब्रेन पे। सो प्रोटीन सैंपल्स जो होते हैं ना, दे आर ट्रांसफर्ड ऑन द नाइट्रोसेल्यूलोज और पीवीडीएफ मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन पे हम इस सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं। लॉन्ग टर्म वेट ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं यूजिंग कोल्ड मैथड। ठीक है, जिसके अंदर एक तो हम कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग कोल्ड मैथड, 20% इज़ TGS। और या फिर एक और मेथड यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ड्राई मेथड। सेमी ड्राई ये फास्ट मेथड होता है। ठीक है, ये होता है 60 to 30 मिनट का सेमी ड्राई फास्ट मेथड, और ये होता है कोल्ड मैथड। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म वेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मतलब उसमें टाइम लगता है। एंड एक ये होता है हमारे पास सेमी ड्राई फास्ट मेथड, तो ये मोस्टली यूज़ होता है 6 to 30 मिनट में ये हो जाता है सेमी ड्राई फास्ट मेथड की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा जेल, यहाँ पे जेल होता है, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पे ये फिल्टर पेपर होता है एंड ये नीचे एक सपोर्ट होता है। तो दिस सैंडविच, इस तरीके का एक सैंडविच जैसा फॉर्म हो जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र ऑन द सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, टू ट्रांसफ़र प्रोटीन ऑन द सेल्यूलोज मेम्ब्रेन। सो या तो आप लॉन्ग टर्म मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर सेमी ड्राई फास्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमको जेल से उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना है। ये जेल होता है कि मेम्ब्रेन होता है, कुछ फिल्टर पेपर लगा देते हैं एंड कुछ ब्लॉक सपोर्ट भी दे देते हैं। सो ये था सेकेंड स्टेप कि हम जेल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर थर्ड स्टेप देखें, थर्ड स्टेप होता है ब्लॉकिंग द मेम्ब्रेन। इसमें हम मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं टू प्रिवेंट, ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो एंटीबॉडीज़ की। सो मेम्ब्रेन ब्लॉकिंग की जाती है जिसमें हम 5% स्किम्ड मिल्क यूज़ करते हैं या फिर बोवाइन सीरम एल्बुमिन यूज़ करते हैं। स्किम्ड मिल्क मतलब जो नॉन फैट ड्राई मिल्क होता है। सो स्किम्ड मिल्क या फिर बोवाइन सीरम एल्बुमिन का यूज़ करके हम मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। दिस इज़ डन एट रूम टेम्परेचर, फॉर 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर रूम टेम्परेचर पे इसको हम करते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं 5% स्किम्ड मिल्क या BSA का यूज़ करके, ताकि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की, सिर्फ जो स्पेसिफिक है वो ही बाइंड हो। तो थर्ड स्टेप होता है ब्लॉकिंग द मेम्ब्रेन। सो पहले हमने एसडीएस पेज से सेपरेट किया, उसके बाद हम उनको सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। इस सैंडविच जैसा ये बन जाता है, ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं हम, जिससे जो है वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रोटीन्स फ्रॉम दी जेल, जो हमारा एसडीएस पेज में था। उसके बाद हम मेम्ब्रेन को ब्लॉक करते हैं। फिर आता है वॉशिंग। 3 बार हम उसको वॉश करते हैं विथ PBS विच इज़ अ फॉस्फेट बफर सेलाइन। फॉस्फेट बफर सेलाइन PBS-T यूज़ होता है, या फिर हम इसमें ट्विन 20 एक माइल्ड डिटर्जेंट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो वॉशिंग होता है विद फॉस्फेट बफर सेलाइन एंड ट्विन 20 विच इज़ अ डिटर्जेंट, माइल्ड डिटर्जेंट। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद वॉशिंग हो गया है। वॉशिंग के बाद हम क्या करते हैं ना, देखो, वॉशिंग के बाद इसमें आता है प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। अब इसके अंदर देखो, अब तक हमने क्या किया है, एसडीएस पेज से हमारे प्रोटीन सेपरेट हो गए हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया मेम्ब्रेन को ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो, एंड वॉश भी कर दिया। उसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी आती है। प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है
0.5 to 1 माइक्रोग्राम इतना जो प्राइमरी एंटीबॉडी है इन 5% ब्लॉकिंग सोल्यूशन और PBS-T इज एडेड ऑन टू द मेम्ब्रेन, यानी कि इतने ग्राम माइक्रोग्राम प्राइमरी एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं इन 5% ब्लॉकिंग सोल्यूशन। जो ब्लॉकिंग सोल्यूशन होती है ना उसमें हम इतना ये ऐड करते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, या फिर जो हमारा PBS-T होता है जो हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं फॉस्फेट बफर सेरेन, उसमें हम ऐड कर देते हैं, इज़ एडेड ऑन द मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इनको इनक्यूबेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे 1 to 2 आवर के लिए, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट, ठीक है, या पूरी रात के लिए करो 4 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर इसको इनक्यूबेट कर दो रूम टेम्परेचर पे 1 to 2 आवर के लिए। इसमें क्या होता है ना, एंटीबॉडीज जो होती हैं दे आर रेज्ड इन माउस, रैबिट, गॉट एक्सेट्रास। तो ये जो एंटीबॉडीज बनी हुई है ये माउस, रैबिट, गॉट एक्सेट्रास इन सब में जो है बनाई हुई होती है, मतलब इन सब के अंदर ये एंटीबॉडीज जो है जनरेट की हुई होती हैं, जो ये प्राइमरी एंटीबॉडी यूज हो रही है। हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है, प्राइमरी एंटीबॉडी में इसको इनक्यूबेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड ब्लॉकिंग सोल्यूशन में ही हम 5% ब्लॉकिंग सोल्यूशन में ही प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग सोल्यूशन में हमें पता है जो ब्लॉकिंग मेम्ब्रेन को हम ब्लॉक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो भी हमने देख लिया है, बोवाइन सीरम एल्बुमिन या फिर स्किम्ड मिल्क हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम वॉशिंग करेंगे, जो अनबाउंड प्राइमरी वही है PBS, जो फॉस्फेट बफर सेलाइन ट्विन था, ट्विन उसको यूज़ करेंगे, जो माइल्ड डिटर्जेंट होता है उसको फिर से रिमूव करने के लिए, जो अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का इंक्यूबेशन कराते हैं। ये था प्राइमरी एंटीबॉडी का इंक्यूबेशन। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है ना वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है एंड यही हेल्प करती है इन डिटेक्शन। सो मोस्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती हैं ये फ्लोरोफोर से टैग्ड होंगी, या फिर कैमिल्यूमिनेसेंट एंजाइम होते हैं कुछ लाइट बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है, उनसे जो है टैग होती है फ्लोरोफोर से या कैमिल्यूमिनेसेंट एंजाइम से। बेसिकली हमको विजुलाइज करना होता है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाती है एंड डिटेक्शन में हेल्प करती है। सो प्राइमरी एंटीबॉडीज जो होती है दे आर रेज्ड इन माउस, रैबिट, गोट एक्सेट्रास, ये चीज़ याद रखनी है। फिर वॉशिंग करते हैं हम फॉस्फेट बफर सैलिन एंड ट्विन होता है ये माइल्ड डिटर्जेंट ट्विन, एंड इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्या क्या इसमें स्टेप है मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने के लिए, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, एंड प्राइमरी इंक्यूबेशन जब होता है तो इसको हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, टारगेट प्रोटीन है ह्यूमन का। अब ये जो हमारा ह्यूमन का टारगेट प्रोटीन है ना, इसमें ये दिया हुआ है इम्यूनोग्लोबिन, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है IgG विच इज़ अ प्राइमरी एंटीबॉडी। मान लो ये हमने माउस में रेज करी, इट इज़ रेज्ड इन माउस। उसके बाद ये हमारी एंटी माउस एंटीबॉडी होगी, एंटी माउस रेज्ड इन रैबिट बाइंड टू द कांस्टेंट रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। सो ये हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी, ठीक है, जो कि इसके एंटी होगी क्योंकि ये माउस में रेज्ड हुई है। उसके बाद ये जो हमारी होती है ना, इसका ये जो होता है सेकेंडरी एंटीबॉडी का ये वाला जो एंड होता है इसका, तो ये होता है ये वाला एंड, एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी का ये वाला एंड। सो एंटी माउस एंटीबॉडी जो होती है जो रैबिट में रेज हुई है वो इसके कांस्टेंट रीजन से बाइंड करती है प्राइमरी, क्योंकि ये वेरिएबल रीजन होते हैं एंटीबॉडी के, ये कांस्टेंट रीजन होता है। सो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन से बाइंड करती है, उसके C टर्मिनल एंड से बाइंड करती है, एंड यहाँ पे इसके पास ये कैमिल्यूमिनेसेंट लगा हुआ होता है या फ्लोरोफोर भी लगा सकते हैं, जैसे हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज यहाँ पे लगा हुआ है HRP, या एलेक्सा 488 जो ग्रीन कलर देता है, या फ्लोरोफोर हम यूज़ कर सकते हैं, CY7 जो फार रेड कलर देगा, DS रेड कलर देगा। सो ये जो है इनसे अटैच्ड होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी और जो प्राइमरी एंटीबॉडी से आके बाउंड होगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है ना, इनको हम कैन बी रेज्ड इन डिफरेंट स्पीसीज़ में हम इनको रेज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी माउस में रेज की हुई है एंड ये हमने रैबिट में रेज की हुई है, ठीक है। तो वो डिफरेंट स्पीसीज़ में हम इनको रेज कर सकते हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी को। डायरेक्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग इन विच प्राइमरी एंटीबॉडी इज टैग्ड रैदर देन सेकेंडरी, और एक डायरेक्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है जिसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ही टैग कर देते हैं, उसमें हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी को यूज़ नहीं करना पड़ता कि टैग करो फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी। तो इस तरीके से ये चलता है। ये होस्ट रेडिस पेरोक्सिडेज होता है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। देखो, अब उसके बाद हम फिर से वॉश कर देते हैं 3x 3 बार वॉश कर देते हैं वही PBST से। पहला जो होता है डिटेक्शन, देखो फ्लोरोफोर डिटेक्शन तो हम मशीन से यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोफोर के डिटेक्शन में लेज़र हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फ्लोरोफोर डिटेक्शन में लेज़र चाहिए ही होता है। उसके बाद अगर हम देखें जो कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे हमने HRP एंजाइम अभी हमने देखा, होस्ट रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम, जो कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट होते हैं वो यूज़ करते हैं एंड इनको भी हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है। कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट भी यूज़ होते हैं एंड फ्लोरोफोर के लिए लेज़र चाहिए होता है। यूज़ लैमिनॉल एज अ सबस्ट्रेट, तो ये जो HRP एंजाइम होता है ना, ये ल्यूमिनॉल को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एमिट लाइट, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट को एमिट करेगा। सो कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं हम, जो कि विजुलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लाइट एमिट करता है। तो कुछ ऐसे कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट होते हैं जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं या फ्लोरोफोर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंड विजुलाइज्ड इन कैमिडॉक, तो इस तरीके से हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं। Sample 1 shows maximum amount of target protein based on the identity of the band. अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी, अगर हम देखें सैम्पल 1 में जो अमाउंट होता है टारगेट प्रोटीन का वो ज़्यादा होता है ना, मतलब इसके अंदर जो अमाउंट है टारगेट प्रोटीन का वो ज़्यादा शो हो रहा है। सो ये किस पे बेस्ड हुआ? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड, कि बैंड की कितनी इंटेंसिटी है। इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी है ना, बैंड ज़्यादा इंटेंस है, तो इसमें टारगेट प्रोटीन का अमाउंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये तो डिटेक्शन की बात हो गई कि इसमें हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में ना एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है। ये सारे स्टेप्स आई होप क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर देखो, फॉर कंपैरिजन के लिए इक्वल अमाउंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर कंपैरिजन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड बी लॉडेड फॉर ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड सैंपल। अगर हमको कंपेयर करना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, तो हमने क्या किया, हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमने डाला। एक हमारे पास ट्रीटेड सैंपल था, एक हमारे पास अनट्रीटेड सैंपल था, तो दोनों सैंपल में हमने इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोड कर दिया, एक ट्रीटेड सैंपल के लिए और एक अनट्रीटेड सैंपल के लिए। फॉर क्वांटिफिकेशन always stain the membrane with endogenous loading control antibody। क्वांटिफिकेशन के लिए अगर आपको क्वांटिफाई करना है प्रोटीन को, उसकी क्वांटिटी चेक करनी है प्रोटीन की, हमेशा जो मेम्ब्रेन होती है ना उसकी स्टेनिंग कैसे होनी चाहिए? ऑलवेज स्टेन द मेम्ब्रेन विद एंडोजीनस लोडिंग कंट्रोल एंटीबॉडीज, यानी कि एंडोजीनस लोडिंग कंट्रोल एंटीबॉडीज होती है जो डिटेक्ट करती हैं हाउस कीपिंग प्रोटीन्स को, विच इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, यानी कि हमेशा ऐसी एंटीबॉडी से उनको स्टेन करो अगर हमको क्वांटिटी चेक करनी है, वो एंटीबॉडी जो कि हाउस कीपिंग प्रोटीन्स को डिटेक्ट करें, ठीक है। जैसे हाउस कीपिंग प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में ऑलवेज एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, जैसे बीटा एक्टिन, GAPDH हो गया, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन हो गया, साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, जो कि ऑलवेज एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जिनका हो रहा है। क्योंकि अगर हम लॉडिंग करेंगे, लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडीज विल डिटेक्ट हाउस कीपिंग प्रोटीन एज देयर एक्सप्रेशन विल बी इक्वल एंड सेम इन ऑल द सैंपल। तो इसलिए क्योंकि उनका एक्सप्रेशन जो है वो सारे सैंपल में एक सा होगा। अगर क्वांटिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो हमेशा हमको स्टेन करना है मेम्ब्रेन को, जो हमारी एंडोजिनस लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडी होती है उनको, ठीक है, विद एंडोजिनस लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडी जो कि हाउस कीपिंग जीन को डिटेक्ट करे। क्वांटिफिकेशन ऑलवेज स्टेन करो मेम्ब्रेन को विद द एंडोजिनस लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडी। इफ सैंपल इज लिमिटेड, अगर हमारे पास सैंपल लिमिटेड होता है तो हम स्ट्रिप कर सकते हैं मेम्ब्रेन को विद द स्ट्रिपिंग बफर, यानी कि एसिटिक एसिड, एंड रीप्रॉब विद अदर एंटीबॉडीज, एंड उसको वापस से हम
उस प्रॉप को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं दूसरे एंटीबॉडी के साथ अगर सैंपल हमारे पास लिमिटेड होता है. वन कैन स्ट्रिप द मेम्ब्रेन विद स्ट्रिपिंग बफर. इसको हम अच्छे से समझते हैं. जैसे ये ड्रग एक्ट्स जो है डाउन रेगुलेट सीमिक जीन एक्सप्रेशन इन लीवर सेल. तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ये मार्कर है, दिस इज अनट्रीटेड एंड ये हमने ड्रग एक्ट से ट्रीट किया है. सो एक्सप्रेशन जो सीमिक है वो डाउन रेगुलेट हो गया. इन ड्रग एक्ट ट्रीटेड सैंपल में सीमिक जीन का एक्सप्रेशन जो है वो डाउन रेगुलेट हो गया. उसके बाद हम स्ट्रिपिंग करते हैं एंड इसको रीप्रॉप कर देते हैं विद एक्टिन. सो टू प्रूव दैट बोथ द सैंपल आर इक्वल इन अमाउंट. अगर हम इस केस में देखें कुछ अनट्रीटेड है कुछ ट्रीटेड है, लेकिन जो अमाउंट है सैंपल का वो इक्वल ही है. ये प्रूव करने के लिए कि सैंपल का जो अमाउंट है वो इक्वल ही है, स्ट्रिपिंग में जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं ना, मेम्ब्रेन कम बैक टू द फेज वेयर इट वाज ट्रांसफर टू नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन एंड उसको हम रीप्रॉप कर देते हैं विद एक्टिन एंटीबॉडीज. सो टू प्रूव दैट बोथ द सैंपल दोनों सैंपल जो है वो इक्वल अमाउंट में है, ये प्रूव करने के लिए हम इनको रीप्रॉप कर देते हैं विद एक्टिन से. Stripping membrane. In stripping, membrane comes back to the phase where it was transferred to the. तो membrane stripping वो होता है जहाँ पे membrane अपने उसी पोजीशन में आ जाती है जब हमने उसको नाइट्रोसेल्युलोज membrane पे ट्रांसफ़र किया था. तो हम इसको रीप्रॉप कर देते हैं एक्टिन से. तो यानी कि एक्टिन तो दोनों में सेम आएगा क्योंकि हाउस कीपिंग जीन होता है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अमाउंट दोनों का सेम होता है, सेम बैंड क्वांटिटी सेम है एंड उसको रीप्रॉप कर दो विद एक्टिन एंटीबॉडीज. तो यानी कि 10 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोटीन है हर एक सैंपल में. इस तरीके से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. अगर कंपेयर करना हो कि इनका जो क्वांटिटी है वो सेम है तो हम उसको स्ट्रिपिंग कर सकते हैं एंड रीप्रॉप कर सकते हैं विद एक्टिन. तो ये भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग में ही हम पढ़ते हैं. वेस्टर्न ब्लॉटिंग में एक और पॉइंट आता है मल्टीप्लेक्सिंग. एट वन टाइम डिटेक्ट मैनी प्रोटीन. बहुत सारे प्रोटीन हम एक ही टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं. एज प्रोटीन हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट एंड गिव डिफरेंट कलर, सेकेंडरी एंटीबॉडीज और स्टेन डिफरेंटली. मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं. एक ही टाइम पे हम बहुत सारे प्रोटीन को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट अगर प्रोटीन का अलग अलग कलर दे रहे हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से, तो बस यही होगा. ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग हम कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में. एंड क्वांटिफिकेशन अगर करना हो हमेशा हम स्टेन करते हैं मेम्ब्रेन को विद एंडोजेनस लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडीज़. ठीक है, एंडोजेनस लॉडिंग कंट्रोल एंटीबॉडीज़ वही है कि जो हमारे एंडोजेनस जीन्स होते हैं, जैसे जो हाउस कीपिंग प्रोटीन्स हो गए. हाँ, तो अगर सैंपल हमारा लिमिटेड होता है हम स्ट्रिप कर सकते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग टेस्ट के अंदर, रीप्रॉप कर सकते हैं विद अदर एंटीबॉडीज से. ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं. सो ये चीज़ और याद रखना है रिलेटेड टू वेस्टर्न ब्लॉटिंग.